हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होने वाला है। 1 to 5 तो आप जानते हैं उसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, उसमें जनरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, और अगर आप भाषा से वही हिंदी, बांग्ला ये सब होता है, तो उर्दू भी होता है। तो आप मतलब 1 to 5 में तो कोई विशेष कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ, तो आपको हाँ, तो जो 1 to 5 में जो होता है वो स्पेशली आपको क्या होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना होता है। एक्स्ट्रा करने का मतलब है कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, बट 6 to 8 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि 6 to 8 में अगर आप अपना सब्जेक्ट मैथ्स साइंस लेंगे तो मैथ साइंस ग्रुप हो जाएगा, एसएसटी लेंगे तो एसएसटी हो जाएगा, भाषा में यदि हिंदी लेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी लेंगे तो अंग्रेजी, तो आप जब अपना सब्जेक्ट भी आ जाता है। बट प्राइमरी लेवल में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सबसे पहली बात तो रही है। तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है, आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी का 22 और 8 के क्वेश्चन होते हैं उसमें, या 21-9 करके। तो वो आपका भाषा का मतलब 30 क्वेश्चन जो है आपको भाषा का मिलना बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। सबसे पहली बात तो भाषा का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ईजी होता है। अगर आप बिना पढ़े भी जाएंगे, एक अक्षर भी नहीं पढ़ेंगे, तो भी आप उसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इतना पहले से नॉलेज होगा कि आप उसी के दम पर अपना क्वालिफाई कर सकते हैं उसको, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो उसमें स्कोर करने का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये होता है कि आपका जो 120 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीएस पार्ट से आता है। मैं अभी प्राइमरी के लिए बात कर रहा हूँ, 1 to 5 के लिए। तो 120 क्वेश्चन आपका जीएस के लिए पार्ट आता है, और जीएस का पार्ट 120 क्वेश्चन का जो है वो एससीईआरटी से हूबहू उठा के पूछे जाते हैं। 6 to लेकर के 10th लेवल तक के अगर आपने एससीईआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इतिहास, भूगोल, उसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं, तो जो जो उसमें ईवीएस आता है 3 to 4 का ईवीएस भी आता है उसमें, अगर वो सारा अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको 100% 120 में से आपको 80 नंबर तक, 70 नंबर तक आप आराम से खींच सकते हैं। 80 नंबर तो आप ला ही सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो। और उसको पढ़ने के लिए मैंने आपको, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख भी रहा होगा, एक पीडीएफ कोर्स बना रखा है। तो आप उसको चाहेंगे तो लगभग मान के चलिए लगभग आपको 122 पेज का एक पीडीएफ है। तो 122 पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से 5-6 दिन लगेंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं इजीली, और 49 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर वो व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा होगा और क्यूआर कोड भी आ रहा होगा, तो उस पर पे करके आप व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगा। इस मतलब एससीईआरटी का फुल 6 to लेकर के 10th लेवल तक का पूरा, उसके साथ ही साथ उसमें ईवीएस का भी पोर्शन जो कि 3, 4, 5 का है, वो भी मैंने उसमें ऐड कर रखा है। तो वो आप उसको परचेज जरूर कर लें अगर आपने एससीईआरटी नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से एससीईआरटी तो आपको परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं पढ़ रखा है तो आप परचेज कर सकते हैं 49 रुपीज़ पे करके। कैसे करना है, व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा नीचे, उस पर आपको जा करके मतलब यहाँ पे आपको क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, या व्हाट्सएप के डीपी में हमारे क्यूआर कोड मिला हुआ, उस पर करके कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस रहेगा। बाकी अब मैं आता हूँ 6 to 8 में भाषा का हो, या फिर 6 to 8 में मैथ साइंस ग्रुप हो, या एसएसटी का जो ग्रुप होता है 6 to 8 में। तो अगर आप किसी भी ग्रुप से मतलब स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एससीईआरटी को ही कवर करना होगा। आपका उसमें लगभग 80 क्वेश्चंस जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रहेंगे। अगर आप हिंदी का देंगे तो हिंदी, अंग्रेजी का देंगे अंग्रेजी, मैथ साइंस ग्रुप से देंगे तो 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन साइंस। उसके साथ ही अगर आप एसएसटी में देते हैं तो अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह अगर पूछा जाता है। तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, 30 क्वेश्चन भाषा का रहेगा और 40 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। तो जो एसएसटी के लोग हैं उनके लिए जीएस और प्लस जो आपका एसएसटी का सब्जेक्ट होता है वो सारा 6 to लेकर के 10th लेवल तक का आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो 6 to 10th लेवल करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर सामने बैनर आ रहा होगा उसमें आपको सारा डिटेल देखने को मिल रहा होगा। 79 रुपीज़ में वो चीज़ है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। बाकी आपका 9-10th मैथ्स के लिए भी, जो कि मेरा खुद का वो स्ट्रीम रहा हुआ है, तो 9-10 बोला, सॉरी 6 to 8 में मैथ साइंस जो है वो मेरा खुद का स्ट्रीम रहा हुआ है, और मैं वहीं से मतलब इस समय टीचर हूँ उसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। तो आप उसके लिए भी जो है वो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो आप उसका 79 रुपीज़ का है, तो वो आप उसको करके आप ले सकते हैं। मतलब आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर चल रहा होगा, तो उसको बाकायदा आप उसमें पे करके, जैसे भी प्रोसेस वहाँ पे होगा, एक आईडी लिखी होगी, या फिर आप वो व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप के क्यूआर के डीपी में भी, या फिर आपकी स्क्रीन पे भी क्यूआर चल रहा होगा, इस क्यूआर पे आप करके आराम से व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये 2 चीज़ें थी। तो आपको सबसे पहली बात, इन 10 दिनों में रणनीति आपकी सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि आपने जो एससीईआरटी को पढ़ रखा है उसको दोहराना है, मतलब उसको रिवीजन करना है।
अगर आपने SCERT अभी तक नहीं पढ़ रखा है, कोई थर्ड या फोर्थ बुक पढ़ रहे हैं या कोई मार्केट की बुक पढ़ रहे हैं, तो भी आपको SCERT एक बार ज़रूर कवर करना चाहिए। बिना SCERT कवर किए आप अगर एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगर नहीं कवर किए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर कर चुके हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो आवश्यकता बनेगी। तो ये 2 कंडीशन थी जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी 10 दिनों की रणनीति इतना ही है कि जितना भी ज़्यादा आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन से करना है और बाकी क्विक रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है जब तक एग्ज़ाम ना हो। जैसे 15 तारीख को आपको एग्ज़ाम है तो उससे 2-3 दिन पहले तक, मतलब 12 तारीख तक आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। यानी 4-5 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं अभी से, अगर आप लगाएँगे तो भी। तो आप इसको कर लीजिएगा, उससे आपकी स्पीड मैनेज हो जाएगी, जो कि वहाँ पे आपको टाइम की कमी नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और 10 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है जो भी आपने पहले पढ़ा है, और SCERT को कवर करना है। बस ये 2 टारगेट करना है और आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसकी एनालिसिस भी आपको करनी है। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक से लगा लें, या फिर आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म जहाँ भी आपको ठीक लगता हो वहाँ से लगा लें, या फिर आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपका रहा हो वो आप कर लीजिएगा। मतलब मॉक टेस्ट के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। तो अच्छा है, आपको जहाँ भी ठीक लगे, जो भी आपने ले रखा हो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग अपने कर लीजिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपका एक सिलेक्शन होगा और आप इस बार जो 87,000 पोस्ट है उसमें से आपका भी एक पोस्ट होगा। तो आशा करते हैं। बाकी आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी हेल्प हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी आपको ज़रूर दे दूँगा। तो आशा करते हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग सिलेक्शन लेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और 15 तारीख को एग्ज़ाम दे करके आएँगे और एग्ज़ाम फोड़ के आएँगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई ख्याल रखिएगा और अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।